श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल के कथा में सीता जी मंडप में आ गई है और उसके आने के बाद अब क्या होता है देखिए, सुनिए, भाव विचार से बैठिए। सीता जी के आने पर मुनि लोग बहुत आनंदित हो गए हैं और शांति के पाठ पढ़ रहे हैं। उसी अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। दोनों गुरु जी लोग जौन कुल के रीति रहे वो बता रहल बा। आचार कर गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि अशीषयति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल दर्भ जो जहि समय मुनि मन महु चहै। भरे कनक को पर कलश सोतब लियहि परिचार करहै। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर पार्वती जी, गणेश जी और ब्राह्मणों को पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद देते और अत्यंत सुख अनुभव कर रहे हैं। मधुपर्क और आदि जिस भी मांगलिक पदार्थ के लिए मुनि जिस समय भी आज्ञा करते थे, सेवक गण उसी समय सोने के परातों में कलशों में भर भर कर उन पदार्थों को लेकर आ जाते थे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। एही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखी परै। मन मुदित बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे कहे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियों को बता रहे हैं और वे सब आनंद पूर्वक की जा रही थी। जो सूर्य भगवान कहते थे वही काम हो रहा था। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन पर बैठा दिया। सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना, उसका प्रेम परस्पर किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। सीता जी श्री राम जी के प्रेम के कभी कैसे प्रकट करस। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुत लेहि। विप्र भेष धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। सियावर रामचंद्र शंकर जीमा। यज्ञ के समय अग्निदेव शरीर धारण करके अत्यंत सुख प्राप्त कर रहे हैं और चारों वेद ब्राह्मण का भेष धरकर विवाह की विधियां बता रहे थे। जनक पाट महिषी जग जानी। सिए मातु की मिजाई बखानी।
सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। श्री जानकी जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान कैसे हो सकता है। सुजस पूर्ण सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें तैयार किया है। समऊजानी मुनि बरन बोलाई, असुनत सुआसीन सागर ले आई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, अहिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर मुनियों ने उन्हें बुलाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। जनक जी की पटरानी सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभ्यमान हो रही है मानो हिमांचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही थी। कनक कलश मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धर राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी क्या आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के सामने रखे। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे थे। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। उस समय देवता लोग इतना फूल बरसा दिए कि फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहुदिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर, सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जब वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे तो प्रेम के कारण उनके शरीर पुलकित हो गए। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ पड़ी। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजमान रहते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन निर्मलता आ जाती है और कलि युग के सारे पाप भी भाग जाते हैं। एक बार स्मरण करने पर श्री राम जी के कलि के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिताय अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गहिल है। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की पापमयी स्त्री अहिल्या ने परम गति प्राप्त की,
जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और जोगी जन अपने मन को भावरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूल्हा देखी दंपति पुलकत नहुल सयोहियो, करी लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। दोनों कुलगुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर सांखोचार करने लगे। पारी पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंदित हो गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से हुलस उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद सम्मत रीति से कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिज महेश ही हरहि सिरि सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरत सावरी, करि होम विधिवत गांठी जोरी, होने लागी भावरी। जिस प्रकार हिमाचल राजा ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी प्रदान की थी, उसी तरह जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर तथा नवीन कृति छा गई। जनक जी कैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह बना दिया था। विधि पूर्वक जग करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। सीता जी श्री रामचंद्र जी मंडप में भांवर करने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देव गण भी हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूल की वर्षा कर रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। वर और कन्या भांवर दे रहे थे। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्र का लाभ ले रहे थे। ऐसी मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है। जो कुछ उपमा अगर कहा जाए वो सब थोड़ा ही होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा,
देखत राम बियाहु अनुपा। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभे में जगमगा रही थी। मानो कामदेव और रति भी अनेक रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे थे। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगट दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। जैसे जनक जी विदे हो गए थे उस तरह देखने वाले भी विदे हो गए थे। कामदेव और रति को भी दर्शन की लालसा और संकोच बहुत है, इसलिए वो मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति ही सभी अपनी सुधि भूल गए, किसी को सुध नहीं रहा। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग समित सबरीति नेवारी। राम सिय सुर सुन सेंदूर देही, अशोभा कही न जात विधि के। प्रभु सिंदूर दान दिए। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के मांग में सिंदूर दे रहे थे। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरिणी के, असि भूषय लो भयमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुलहीन बैठे कयासन। मानो कमल को लाल पराग से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को विभूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देख अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु राम, विबाहु भास बही कहा। केहि भांति बरनी सिरात रसना, एक यही मंगलु महा। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के सुंदर आसन पर बैठे देखकर दशरथ जी के मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृति रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीभ एक ऐसी है और यह भुवनों में मंगल महान है। फिर भला वर्णन करके इसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष, ब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुत कीरति उर मिला, कुंवरी लई हकारी के। कुश के तु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याही नृप भरत हृदयी। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह मंडप में मांडवी, श्रुति, कीर्ति और उर्मिला तीनों राजकुमारियों को भी सजा संवार कर बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को
जो गुणशील, सुख और शोभा रूप थी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। मांडवी से भरत जी के ब्याह हो गई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी कै सो तनय दीनि ब्याही लखनहि सकल विधि सनमानी कै जेहि नाम श्रुत कीरत सिलोचनी सुमुख सब गुणयागरी सो दैरी पुसूद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। जनक जी की जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमण जानकर तथा सब प्रकार से समान पूर्वक लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप का तथा शील में उजागर श्रुति कृति को राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह कर दिया। ऐसे चारों रानियों का ब्याह हो गया। अनुरूप बर दुलहीन परस पर लखी सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बरसही सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही जनु जीव उरचारी अवस्था विभुन सहित विराजही। दुल्हा और दुल्हनों ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में प्रसन्न हो रहे थे, लजा भी रहे हैं और मन में खूब खुशी है। चारों भाई के सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे थे और देवगण फूल बरसा रहे थे। सब सुंदरी दुल्हन ने सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसा शोभा पा रही थी मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय ये चारों स्वामियों विश्व, तैसद, प्राग और ब्रह्म के साथ विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार सियावर रामचंद्र शंकर जीमा। अब कथा आज यहीं रुकती है, फिर कल जो कथा होगा वो आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान श्री राम लखन सिया जानकी ले पहुँचाए धाम। एक घड़ी यादो में पुनियाद तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध बलिहारी उस ग्राम की जहाँ होत हरि नाम पढ़ल लिखल मन कौन कहे तर जई है ये ठाव। बाजन बाजे गहा गही सुनो भार ध्वज मुनि देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश जो जग जहाँ से आए हैं जाई करो विश्राम सियावर रामचंद्र शंकर जीमा। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।